हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ की कल की लिस्टिंग के बारे में। दोस्तों, कल क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिस्ट होने वाला है, तो लिस्टिंग किस तरह की हो सकती है यही हम दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों, कल यानी 14 को क्वाड्रेंट टेक लिस्ट होने वाला है। अब देखिए, लिस्टिंग को लेकर आप कह सकते हैं कि अपने आप में अब सबके दिमाग में थोड़ा सा डाउट है कि किस तरह की लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से आज बाजार ने ट्रेड किया है, सबकी दोस्तों नो डाउट कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या लिस्टिंग जो है वो एटलीस्ट थोड़ी सी अच्छी तो हो जाएगी ना, कि वो भी नहीं हो पाएगा। ये अपने आप में काफ़ी सवाल है जो आए हैं। तो इसी कारण में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो देखिए, मार्केट्स में आज गिरावट ज़रूर देखने को मिली, तो उसका एक पुट तो पड़ेगा ही, राइट। उसका असर तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं कि उसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है कि कल मार्केट्स शुरुआत किस तरह की करते हैं। क्योंकि अगर दोस्तों कल भी मार्केट्स इस तरह के ख़राब रहे, आज भी अगर यूएस मार्केट्स में हमको एक बड़ा फॉल देखने को मिला, तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी और ख़राब हो सकती है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देन आगे बात करते हैं। तो देखिए, जब भी हम लिस्टिंग की बात करते हैं, सबसे पहले तो देखिए प्राइस बैंड समझ लीजिए। 290 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिला है, 50 शेयर्स मिलते हुए नजर आए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो हम देखते हैं वो ये है कि आईपीओ किस तरीके का था। तो देखिए, आईपीओ स्मॉल था, करीबन 290 करोड़ का, बट एक प्योर फ्रेश इशू था। अब देखिए, जब भी फ्रेश इशू आता है तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि एक्सपेक्टेशंस होती है कि फ्रेश इशू का मतलब ये है कि कंपनी डेफिनेटली जो वैल्यूएशन है उसको सही तरीके से लेकर आएगी, बिकॉज कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा देखिए फ्रेश इशू है। कोई भी पार्ट ओ एफ एस यानी ऑफर फॉर सेल का नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पैसा जो है वो दोस्तों कंपनी के बाहर नहीं जाने वाला है। वो सारा का सारा पैसा कंपनी के अंदर जाएगा और कंपनी इसको री इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो हम देखते हैं वो है सब्सक्रिप्शन कितना निकल कर आया है। तो देखिए, इस आईपीओ के अंदर क्यूआईबी का जो डेटा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, वो करीबन 139 टाइम सब्सक्राइब हुआ। यानी क्यूआईबीज ने करीबन इस आईपीओ में 12,160 करोड़ रुपीज़ लगाए। कहीं से भी देखिए क्यूआईबी का डेटा खराब नहीं है, और आ सकता था, बट ठीक है, 139 टाइम्स आया। एचएनआई कैटेगरी ने 268 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया। रिटेल ने 256 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया। अब देखिए, इशू को इतना मैसिव सब्सक्रिप्शन मिला, अलॉटमेंट आना इतना मुश्किल था, बट उसके बावजूद भी देखिए बाजार के हाल के कारण आप कह सकते हैं कि मुनाफा कितना होगा ये सोचना पड़ रहा है। तो यही देखिए बाजार की आप कह सकते हैं खास बात है कि देखिए मार्केट्स कितने ज़्यादा वल्नरेबल है, कि किस तरीके से सिचुएशन जो है वो आपको एकदम चेंज होती हुई दिख सकती है। लेकिन हाँ, सेकंड चीज़ सब्सक्रिप्शन, वो अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी शानदार निकल कर आया इस आईपीओ में। हर एक कैटेगरी की तरफ से कुल मिलाकर कंपनी को 31,000 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए, ये हमने देखा। तीसरी चीज़ जिसके दोस्तों ऊपर हम नज़र डालते हैं वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के थे। तो दोस्तों, इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 2022 में कंपनी ने 104 करोड़ का रेवेन्यू किया था, विद अ प्रॉफिट ऑफ नियरली 1.94 करोड़, यानी प्रॉफिट काफ़ी कम था। अगले साल कंपनी का रेवेन्यू 153 करोड़ हुआ, तो प्रॉफिट कंपनी का 13.9 करोड़ हो गया। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने 151 करोड़ का प्रॉफिट किया, 151 करोड़ का रेवेन्यू किया इन 2024। बट कंपनी का प्रॉफिट जो था उसमें बहुत बड़ा इंक्रीज आपको देखने को नहीं मिला, बट स्टिल 14.71 करोड़ पर आ गया। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 152 करोड़ से घटकर सीधा 151 करोड़ हुआ, यानी छोटा सा एक फॉल आपको देखने को मिला, बट स्टिल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। बट नाउ जो कंपनी ने दोस्तों अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया इन 30 सितंबर 2024, यानी कंपनी ने जो 2 क्वार्टर्स के नंबर्स पेश किए हैं, इसमें कंपनी का रेवेन्यू आया 65 करोड़ का, बट विद अ लॉस ऑफ 12.11 करोड़। यानी कंपनी दोस्तों अभी आपको घाटे में देखने को मिलेगी, मुनाफे में नहीं, कंपनी घाटे में देखने को मिलेगी। और 12 करोड़ का कंपनी का लॉस आपको देखने को मिला है। तो अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो इट्स ओके ओके, मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको बहुत शानदार दिख रहे हैं, ओके ओके फाइनेंशियल्स है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट आप कह सकते हैं इस जगह तो काफ़ी बड़ा, बट स्टिल कंपनी ने जब लॉस रिपोर्ट कर दिया तो ये दोस्तों पसंद नहीं आता है कभी भी मार्केट्स को। तीसरी बात, रिटर्न रेशियोज। तो देखिए, कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है एट अ मार्केट कैप ऑफ 1160 करोड़। कंपनी के रिटर्न रेशियोज कुछ इस तरीके से, जिसमें कंपनी का आरओई 33.41% का है, आरओसीई 26.12% का है। एंड क्योंकि दोस्तों कंपनी लॉस में आ गई तो डेट टू इक्विटी 1.86 हो गया, जो अपने आप में अच्छा नहीं है। आर ओ एन डब्ल्यू यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 33.41% का है, मार्जिन 9.68% के हैं, और प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का 19.73 का है। यानी कंपनी के रिटर्न रेशियोज में मेजरली आपको रिटर्न रेशियोज अच्छे देखने को मिलेंगे, बिकॉज आर ओ ई आर ओ सी ई अबाउ ऑलमोस्ट ये 30 है और अबाउट 25 है, जो अपने आप में एक अच्छा नंबर है। अब आते हैं वैल्यूएशंस पे। तो देखिए, क्योंकि कंपनी घाटे में आ गई तो पोस्ट आईपीओ आप कह सकते हो जो कंपनी का पी है वो 47.91 का है, विच इज़ इन नेगेटिव। इसका रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों कंपनी क्योंकि लॉस में आ गई। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ आपको कंपनी के बारे में। सो फ्रेंड देखिए, बड़ी बात क्या है कि कंपनी करती क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो कंपनी का जो काम है वो ये है कि एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केबल्स के अंदर, राइट। कंपनी जो केबल्स है वो किसके लिए बनाती है? वो रेलवेज़ के लिए बनाती है, और नेवल डिफेंस सेक्टर के लिए कंपनी जो है वो बेसिकली काम करती है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया।
दूसरा देखिए जिसको लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट या फिर जो नाम चल रहा था वो ये था कि दोस्तों कंपनी कवच का काम करती है। तो जी हाँ, कंपनी को देखिए कवच का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है करीबन 978 करोड़ का फॉर ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम्स, जो कवच है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो ऑर्डर है इसमें कंपनी ने एक टाई अप किया है किसके साथ, रेलटेल के अंदर। करीबन ये 978 करोड़ का ऑर्डर है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये FY26 के अंदर पूरा कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो FY26 में ये जो 978 करोड़ का पूरा ऑर्डर है वो कंपनी एग्जीक्यूट पूरा करती हुई नजर आ जाएगी। तीसरी बात, देखिए कंपनी जो है वो याद रखिएगा बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर इसके अलावा भी करती है, लाइक लो स्मोक फाइबर रेजिस्टेंस पॉलीमर्स फॉर इंसुलेशन। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी जो है वो इसको ट्रीट करती है बाय इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशंस इनेबलिंग क्रॉस लिंकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स टू अचीव सुपीरियर थर्मल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब इस तरह की कंपनी का बिजनेस है, तो यह बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी जो इनका भी ओरिजिनल बिजनेस है, इसके अलावा और भी दोस्तों सेक्टर में कंपनी वेंचर करने की कोशिश कर रही है, लाइक ईवीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रा के अंदर भी देखिए कंपनी जो है वो डेफिनेटली हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर काम कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर कंपनी आगे चल के काम कर सके। इसके अलावा कंपनी दोस्तों डेवलप किया है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, तो इसके ऊपर भी कंपनी का जो बिजनेस है वो चल रहा है। इसके अलावा कंपनी जो बात ध्यान रखिएगा, इनको अभी अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया किससे, RDSO से। RDSO मतलब रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, राइट। इसमें काम होता है रिसर्च एंड डेवलप का। तो इससे इनको अप्रूवल मिला है इनके प्रोटोटाइप को, राइट। तो वो भी कंपनी इसके ऊपर भी काम करने वाली है। ऐसा बताया कि RDSO से जो अप्रूवल मिला है इसे काम होगा इन Q4 ऑफ FY25। तो इस तरीके का दोस्तों कंपनी का ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कि बिजनेस है, ठीक है। तो अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर कंपनी के IPO पे, लिस्टिंग पे। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये जो IPO था, राइट, ये 290 करोड़ का IPO था, काफ़ी स्मॉल IPO था। 290 करोड़ में से ये बात ध्यान रखिए, कंपनी करीबन 150 करोड़ रुपीज़ तो अपने वर्किंग कैपिटल के ऊपर खर्चा करेगी, राइट। इसमें कंपनी स्पेशलिटी जो इनका केबल डिवीजन है इसके ऊपर खर्चा करने वाली है। इसके अलावा जो बाकी का कंपनी पैसा है वो खर्च करेगी ऑलमोस्ट 23.6 करोड़ तो इनके डेट पे। और बाकी का दोस्तों कंपनी कैपेक्स करने वाली है जो इनका इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है इसके पे ऊपर खर्चा होगा। और बाकी का जो GCP बचा यानी 24.4 करोड़ उस पर खर्च होगा। और बाकी का जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस पे आपको खर्चा होता हुआ नजर आएगा। देखिए क्योंकि मार्केट्स की हालत इतनी ख़राब है इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, ग्रे मार्केट में भी आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिला है, ठीक है। ग्रे मार्केट करेंटली 38% के आसपास चल रही है जब मैं बात कर रहा हूँ। 400 रुपये के आसपास दोस्तों हो सकता है कि कल आपको लिस्ट होता हुआ नजर आए। देखिए फेयर प्राइस तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये 70-80% भी जा सकता है ऊपर, बट स्टिल क्योंकि मार्केट ख़राब है तो देखिए वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कंपनी ओवरऑल दोस्तों बढ़िया है, मुझे लगता नहीं है कि देखिए बहुत बड़ा इसमें इशू आने वाला है। जिस तरीके से वो जो कवच का पैसा आपको आता हुआ दिखेगा इससे भी वैल्यूएशन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों कंपनी के ऊपर असर डाल सकती है। इसलिए लगता है कि देखिए लॉन्ग टर्म में क्योंकि इस वैल्यूएशन पे मिलेगा तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा बेट दिख जाए फॉर अ लॉन्गर टर्म। बट स्टिल कोई बाय सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों इस मार्केट के हिसाब से 375 से 400 के बीच में कहीं लिस्ट होता हुआ दिखेगा। आई थिंक 400 के तो अबाउ लिस्ट होना चाहिए, मतलब इतना ये डिजर्व करता है। बट लेट्स सी होता क्या है, कल के दिन पता चलेगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।